रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका होस्ट एम एस अंसारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अंसारियन। ख़वातीन हज़रात, आज के हम इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं उसका मौजू है कि मीरास में अल्लाह वालों की एहतियात। अब देखें, इस हवाले से एक छोटा सा एक वाक़या देखते हैं कि देखें, हकीमुल उम्मत मौलाना थानवी रहिमहुल्लाह ताला के यहाँ ये चीज़ देखी कि उनके यहाँ अम्वाल और अमलाक की रोज़ाना ऐसी तकसीम होती थी कि किसी भी अभाम नहीं रहता था, कोई शक व शुबा नहीं रहता था। अब हज़रत रहिमहुल्लाह का ये मामूल होता था कि जब भी कोई चीज़ आती उनके पास तो उनके 3 हिस्से करते, 3 बराबर हिस्से करते। अब क्या करें, क्योंकि उनकी जो है 2 बीवियाँ थी, तो वो क्या करते थे कि एक हिस्सा एक घर में भेज दिया और दूसरा हिस्सा दूसरे घर में भेज दिया। और क्या हुआ कि उस चीज़ को उनको जो है उनका मालिक भी बना दिया और अपने जो मलकियत से उसको निकाल दिया, यानी कि उनको अपनी जो अज़वाज थी उनको उनका मालिक बना दिया। अब रहा एक हिस्सा जो उनकी अपनी मलकियत में होता था, वो क्या करते थे कि वो अपनी मलकियत में रखते थे, फिर उस हिस्से को जो है अक्सर क्या करते थे, गुरबा को, फ़ुकरा को जो है फ़कीर वगैरह को तक़सीम फरमा देते थे। और कभी जो है वो ख़ुद इस्तेमाल करने की अगर ज़रूरत महसूस होती तो वो इस्तेमाल कर लिया करते थे। अब हज़रत थानवी रहिमहुल्लाह ताला का जो उनका जो एक मामूल था कि जितनी भी आमदनी होती थी उसका 1 सरस यानी कि 1/3, जैसे कि मैंने बताया कि कोई भी चीज़ हो 300 में करते थे, इसी तरह अगर जितनी आमदनी होती थी उसका 1/3 जो है वो इसका निकालते थे और अल्लाह की राह में खर्च करते थे। यानी कि जैसे कि मिसाल ले लें कि अगर जैसे कि 3000 रुपये कमाए हैं, 3000 रुपये आए उनकी आमदनी में, तो क्या है कि तो 3000 में से 1000 उन्होंने जो है एक राही से वो निकाल लिया, उसको जो है अल्लाह की राह में खर्च कर दिया। ठीक है, जो अब कहने के एक अमूमन जो सदका कर दिया करते थे और इसी से में जो है क्या है कि वो बहुत से काम करते थे, जैसे कि किताबें छपवा कर तकसीम करते और इससे जो है कई ऐसे जो गरीब लोग होते थे उनका कोई वजीफ़ा वगैरह जो है मुकर्रर फरमा देते। क्या कहते हैं, ज़कात तक नौबत कहने कि ज़कात तक नौबत आती तो शायद ही मौके तक पहुँची। तो क्या होता है कि हज़रत वाला जो है वो ख़ुद फरमाया करते थे कि जब मेरी मलकियत में 100 रुपये हो जाते थे तो मुझे मालूम होने लगता था, तो इसलिए वो क्या करते थे, वो पैसे अपने घरों में बाँट देते और क्या हो कि अपनी मलकियत में वो नहीं रखते थे। यानी कि बताना चाह रहे हैं कि उनके पास जितने भी कुछ भी आता था, कुछ भी अगर पैसे आते थे, इवन कि अगर उनके अकाउंट में भी जो है वो अगर 100 रुपीज़ हो जाते थे, 100 रुपये तक होते, तो क्या करते थे कि वो उसको उनको मालूम होता था तो वो अपने पास उस मलकियत में नहीं रखते थे बल्कि उसको खर्च कर दिया करते थे। और यकीन करें कि जो अल्लाह की राह में खर्च करता है, आप खुद देखें कि उसमें किस कदर बरकत होती है। इसको दुनिया में भी फ़ायदा होता है और आखिरत में भी अजर सवाब उसका बहुत ज़्यादा मिलता है, उसको बहुत फ़ायदा होता है। तो ख़वातीन हज़रात, इस छोटी सी जो है एक वाक़े में अगर आप देखेंगे उनके वो कैसे वो अपने मामूल सेट करते थे कि वो ऐसा नहीं करते थे कि अपने पास ही जो है वो इकट्ठा करते जा रहे हैं, जमा करते जा रहे हैं अपने पास, बिल्कुल कह लें कि जैसे कि पैसों के ऊपर सांप बनकर बैठ गए। बल्कि वो क्या कहते थे कि अपने जो हिस्सा, जो अज़वाज का हिस्सा होता था कि वो उनको निकाल कर उनके हवाले कर देते थे। बाकी जो अपना हिस्सा था वो मलकियत पे नहीं रखते थे, बल्कि वो तक़सीम कर दिया करते थे, अल्लाह की राह में गरीबों को और फ़कीरों को जो है दे दिया करते थे। और या फिर उससे कोई ऐसा कोई काम कर दिया करते थे, जैसे कि किताबें छपवा कर वो जो है करवा दी, या किसी का वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया, या किसी को कुछ भी चीज़ की ज़रूरत होती तो वो उसकी वो ज़रूरत पूरी कर दी। तो ये वो काम जो था वो करते थे। आप देखें, सदका जो है जो क्या करता है, सदका करना क्या है, अल्लाह ताला के ग़ज़ब को भी जो है वो ठंडा करता है और इसका बेहद अजर व सवाब है। इस हवाले से भी कई वीडियोस मेरे चैनल पर अपलोड हैं, आप हमारे चैनल पर विज़िट करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो ख़वातीन हज़रात, देखें कि आपके पास कोई भी मिरास है, आपके पास अगर अल्लाह ताला ने आपको बेशबहा दौलत दी है तो आपको क्या चाहिए कि उसको अल्लाह की राह में आप ज़रूर खर्च करें, सदका खैरात करें। अब सदका ये नहीं कि अगर आपके पास रुपये पैसे ना हो फिर भी आप जितना मुमकिन हो आप सदका करें, रुपये पैसे भी करें। उसमें नहीं कर सकते तो आप कोई अल्टरनेटिव यूज़ कर लें, जैसे कि आप किसी की हेल्प कर दें, किसी को काम में उसकी आसानी पैदा कर दें, किसी को कोई अच्छी बात कह दें, किसी को बुराई से रोक दें। ये सारी चीज़ें सदका हैं। कोई रास्ते में आप कोई तकलीफ़ चीज़ है वो सब उठा दें। तो ये सब क्या है कि ये आप सदका करने के काफ़ी ज़्यादा तरीके हैं।
तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह की राह में जो है ख़र्च करें अल्लाह ताला को खुशनुदी हासिल करने के लिए। अब इस वाक़ये से ही आप अंदाज़ा लगा लें कि उनकी क्या पर्सनैलिटी थी हज़रत थानवी रहमतुल्लाह ताला की, कि वो कैसे अपने पास जो है माल अपने हिस्से का जो माल था वो नहीं रखते थे, बल्कि उसको इस्तेमाल बिल्कुल अल्लाह के राह में खर्च कर देते थे। और अगर अभी कभी उन्हें खुद इस्तेमाल करना भी होता था तो वो जितनी ज़रूरत होती है उतना इस्तेमाल करते, बाकी क्या करते वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया करते। तो हमें भी जो है ऐसे सबक लेना चाहिए और क्या करना चाहिए कि हमें भी जो है सदका खैरात ज़रूर करते रहना चाहिए जिस कदर भी मुमकिन हो। तो ख़वातीन हज़रात, बाकी इस हवाले से आप अपनी ख़ुद की क्या राय रखते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी आज की वीडियो ज़रा भी पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और हमें ये भी बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। इसके अलावा मज़ीद अच्छे और कई ऐसे डिफरेंट इस्लामिक और हदीस की वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट करके वाकई वीडियोज़ देखकर उनसे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो जाते जाते आपसे वही छोटी सी इल्तमास है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल दिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसकी इत्तला सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आप अपना बेहद ख्याल रखिएगा और दुआ में हमें याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।